मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की ओर से आरोप यह लगाया गया है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे और पूरी की पूरी पार्टी जो थी वो संकट मोचन मंदिर में हुआ जो हमला था उनके आरोपियों को सीधे तौर पर बचा रही थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का ये बड़ा आरोप। और ये भी कह रहे हैं कि एसपी चाहती थी कि वो आरोप मुक्त हो। एसपी चाहती थी कि 15 विचाराधीन कैदी आरोप मुक्त हो जाएं। अखिलेश से पूछ भी रहे हैं, क्या यही है राष्ट्रीय हित में जो आपका फैसला लिया गया था? वलीउल्लाह को बचा रही थी समाजवादी पार्टी की सरकार। ये सिद्धार्थनाथ सिंह का एक बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, और यह कहा जा रहा है कि वाराणसी ब्लास्ट के जो दोषी थे उनको बचाने की कोशिश पूर्व की समाजवादी सरकार कर रही थी। और देखिए ट्वीट यहां पर किया गया है सिद्धार्थनाथ सिंह की ओर से। लिखते हैं कि सपा सरकार 10 साल पहले चाहती थी कि 15 विचाराधीन कैदी आतंकवादी आरोपों से मुक्त हो जाएं, जिसमें वाराणसी 2006 विस्फोट में वलीउल्लाह और शमीम शामिल थे और अब अदालत ने उन्हें मौत की सजा दी है। आपको बता दें कल ही देखिए मौत की सजा दी गई है। क्या सपा सुप्रीमो बताएंगे कि क्या ये राष्ट्रहित में उनका फैसला था? ये तमाम सवाल जो हैं वो उठाए गए हैं। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, कल ही वलीउल्लाह को मौत की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई और ये बड़ा आरोप अब सिद्धार्थनाथ सिंह लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक तरह से संरक्षण देने की, बचाव करने की कोशिश कर रही थी आतंकियों की। देखिए 2006 में वाराणसी में ये बम ब्लास्ट हुआ था। इसमें वलीउल्लाह सहित एक शमीम नाम का शख्स भी आरोपी था। 2012 में जब अखिलेश सरकार सत्ता में आई तो घोषणा पत्र में वायदे किए गए थे कि ऐसे मुस्लिम जिनका आतंकी गतिविधियों में नाम है, जिनको शायद झूठा फंसाया गया है, उनकी पैरवी करेगी, उनसे केस वापस लिए जाएंगे। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उनके अधीनस्थ आने वाले होम डिपार्टमेंट के विशेष सचिव की ओर से वाराणसी जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा गया था जिसमें 14 बिंदुओं पर केस वापसी के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। हालांकि इस संबंध में बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं दाखिल की गई थी जिनमें कहा गया था कि अगर ऐसे आतंकवादियों से मुकदमे वापस ले लिए जाते रहे तो एक समाज को गलत संदेश जाएगा और ऐसी एक्टिविटी को और बढ़ावा मिलेगा। जिसके बाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को फटकार भी लगाई थी और उसके बाद ये जो अखिलेश मनीष आप हमारे साथ बने रहें। मनीष आप हमारे साथ बने रहें, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि पूर्व की समाजवादी सरकार ने वाराणसी ब्लास्ट के आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी। देखिए ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये समाज विरोधी पार्टी है और हर बार आतंकियों की पैरवी करने समाज विरोधी पार्टी उतर आती थी। आपको याद होगा कि 10 वर्ष पहले जब उनकी सरकार थी तो वाराणसी ब्लास्ट हो, चाहे वो रामपुर ब्लास्ट हो, चाहे वो अलग अलग देश उत्तर प्रदेश के हिस्सों में जो ब्लास्ट हुए थे, उसमें से जो आतंकी थे उन्हें बचाने के लिए वो लगातार केस विड्रॉ कर रहे थे और कोर्ट तक ने कहा था कि आज केस विड्रॉ कर रहे हो, कल क्या पद्म विभूषण उनको देंगे। तो इस प्रकार से फटकार भी कोर्ट ने लगाई थी। परंतु देखिए आतंकियों के लिए समाजवादी पार्टी का दिल हमेशा धड़कता है, चाहे वो मुर्तुजा अब्बासी जैसा व्यक्ति हो, चाहे वो लखनऊ में जब अलकायदा के आतंकी पकड़े जाते हैं तो अखिलेश यादव कहते हैं मुझे एटीएस पर भरोसा नहीं है। तो वोट बैंक की राजनीति के चलते जिस प्रकार से जिहादियों के लिए बार बार दिल धड़कता है, ये आज का एक और प्रमाण सामने। आज का अखिलेश यादव जी को समझाना चाहिए कि क्या उन्होंने फैसला राष्ट्रहित में लिया था या वोट बैंक हित में लिया। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमारे साथ जुड़े और आप अपनी बात इस पूरे मसले पर रखिए। हमारे साथ इस वक्त पूर्व डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के बृजलाल जी जुड़ चुके हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। बृजलाल जी, उस दौरान क्या वाकई में इस तरह की स्थिति रही थी? क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह समाजवादी पार्टी सरकार पर लगा रहे हैं। आप खुद डीजीपी रहे थे सर। ऐसा है, मैं तो उसका किरदार हूँ जी। वलीउल्लाह इंडियन मुजाहिदीन का था। 2006 में संकट मोचन ब्लास्ट हुआ था और मैं हिस्ट्री बता दूं अगर आपके पास टाइम है। बिल्कुल सर। इंडियन मुजाहिदीन बना, आजमगढ़ मॉड्यूल के लोग गए लश्कर तोयबा हेडक्वार्टर पास मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग किए। अब जब 5-6 ट्रेनिंग का करके आ गए तो वलीउल्लाह, आतिफ अमीन, डॉक्टर शाहनवाज आलम, ये सब इंडियन मुजाहिदीन के थे। दशा समेत घाट ब्लास्ट किया, 9 मारे थे। संकट मोचन ब्लास्ट किया था, 42 मारे थे। इसके अलावा 2010 में शीतला घाट ब्लास्ट हुआ, वो भी इंडियन मुजाहिदीन का था जी। और ये जो वलीउल्लाह का हिस्ट्री शुरू होती है 2007 नवंबर में दासना जेल से इलाहाबाद से लखनऊ बेंच लाया गया जी। वहां गुस्से में कि आतंकवादी है, कुछ वकीलों ने 2-4 झापड़ मार दिया इसको।
और उसके बाद इन्होंने उसी के एवज में 23 नवंबर 2007 को कचहरी ब्लास्ट किया था। लखनऊ कोर्ट, फैजाबाद कोर्ट, वाराणसी कोर्ट, 15 लोग मारे थे। और पहली बार इंडियन मुजाहिदीन ने ईमेल भेजकर मीडिया हाउस को और ये जिम्मेदारी लिया था कि हमने किया दशाश्वमेध घाट, हमने कचहरी ब्लास्ट किया है, हम करने जा रहे हैं, बचा सको तो बचा लो। उन्होंने किया कि 2011 जुलाई 2006 को मुंबई 10 ब्लास्ट किया था, 209 मारे थे। और 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली ब्लास्ट किया था, धनतेरस के 2 दिन पहले, 72 मारे थे। इस तरह से ये जो इंडियन मुजाहिदीन का चला, और जब अखिलेश वापस आए, इनके घोषणा पत्र में था कि निर्दोष मुसलमान जो जेल में उनका हम वापस निकालेंगे। और उसी उसमें इन्होंने 14 केसेज वापस लिए थे, जिसमें रामपुर सीआरपी अटैक भी था। मैं ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, मैंने ही सदाउद्दीन जो इंडिया कमांडर था उसकी गिरफ्तारी कराई थी। और उसमें 2 पाकिस्तानी फिदाइमीन थे, मोहम्मद फारूक, इमरान शहजाद, और यहीं का था सुहेल अंसारी। ये सब केसेज अखिलेश ने वापस लिए थे और अदालत ने कहा था इसमें कौन सा जनहित है। और आज आप इनके केसेज वापस ले रहे हो, क्यों वापस ले रहे हो? ये कोर्ट तय करेगा कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। और उसके बाद मैं अदालत को सलाम कर करता हूँ जिनकी वजह से केसेज वापस नहीं हो पाए। और उसमें कचहरी ब्लास्ट में तारिक कासमी को आजम कारावास की सजा हो गई, गोरखपुर ब्लास्ट में हो गई आजम कारावास की, फैजाबाद ब्लास्ट में हो गई। और एक चीज और है जो सबसे बड़ा, मैं जितने दर्शक सुन रहे होंगे, आतंकवादी खालिद मुजाहिद 18 मई 2013 को फैजाबाद कोर्ट से तारिक कासमी के साथ आ रहा था, लू लग गई, लू लगने से मर गया। मैं उस समय डीजी सिविल डिफेंस था, डीजीपी के पद से अखिलेश जी ने हटा दिया था। और मेरे ऊपर 18 मई 2013 को बाराबंकी कोतवाली में मर्डर का मुकदमा कायम किया था। तुष्टीकरण की राजनीति में मुझे जेल भेजने का प्रयास किया था कि बृजलाल एटीएस के चीफ रहे, एसटीएफ के चीफ रहे, इनको जेल भेज दिया जाए तो माइनॉरिटी का वोट टोटल समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा। और वो केस जेल भेजने का प्रयास किया, नहीं कर पाए। योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई, तब जुलाई 2017 में उस मर्डर के केस में बरी हुआ हूं। सर्विंग डीजी के ऊपर का मर्डर का मुकदमा कायम हो रहा है। 42 हमारे पुलिस। अच्छा बृजलाल जी, एक बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि उस वक्त जब अखिलेश सरकार ने 15 विचाराधीन कैदी आतंकवादियों को आरोपों से मुक्त हो, ऐसी मांग यहां पर की गई थी, तो सवाल जरूर उस वक्त खड़े हुए होंगे, उस वक्त तर्क क्या दिया जा रहा था सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से एक ही बड़ा सिंपल सा वर्ड है, जनहित। और साहब ये हम ले लेंगे, जनहित होगा तो हिंदू मुस्लिम में नहीं, लेकिन जनहित की कोई परिभाषा दी गई थी क्या? हाँ नहीं, बस केवल एक शब्द जनहित में वापस, एक शब्दावली होती है और उसी में कोर्ट ने कहा था आप कौन होते हो इसको वापस लेने वाले। तो इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति में, मैंने पार्लियामेंट में 6 अप्रैल 2000 अभी 18 मिनट का भाषण था, मैंने इस पर प्रकाश डाला था। कांग्रेस ने वही चीज किया जब बॉम्बे अटैक हुआ। लालू यादव जब गोधरा के 2 साल बाद रेल मंत्री हुए तो उन्होंने कहा गोधरा तो एक्सीडेंटल है और ये QC बना। राजनीतिक पार्टियों का बिल्कुल बृजलाल जी, मतलब सत्तासीन समाजवादी पार्टी जब रही उस दौरान इस तरह की सोच रखना कि आपको जो विचाराधीन कैदी हैं उनको आपको बचाना है, आप जब सत्ता पर काबिज नहीं है तब भी आपकी सोच समझ इसी तरह की रहती है। हमेशा देश के खिलाफ इस तरह की बातें करते आना, करते रहना, ये कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल, इसीलिए तो जनता सबक सिखाएगी। आतंकवाद जो आज हमारे देश के समय सबसे बड़ी समस्या है। और ये अखिलेश यादव, अभी सिन्हा सिंह जी बोल रहे थे, एटीएस ने पकड़ा कुछ लोगों, तो ये कह रहे हैं हमें एटीएस पे विश्वास नहीं है। अरे इन महोदय को शर्म आनी चाहिए, 5 साल मुख्यमंत्री रहे और पूरी पुलिस फोर्स मुख्यमंत्री के अंडर में होती है। और ये आदमी का, ये अखिलेश जी बोल रहे हैं कि साहब इनको एटीएस पर विश्वास नहीं, एसटीएफ पर विश्वास नहीं, यूपी पुलिस पर विश्वास नहीं। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये देशद्रोह की इनकी हरकत है। इन्हें देशद्रोह करने में वोट पा जाए, देशद्रोह करने में इनमें कोई शर्म नहीं आती। चाहे ये पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी। 26/11 मुंबई अटैक को इन्होंने कहा था भगवा आतंकवाद है, जिसमें
कम से कम जनहित की परिभाषा तो यहां पर देनी चाहिए थी अखिलेश यादव को कि उस वक्त जनहित का पर्याय क्या था। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बृजलाल जी। मनीष यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मनीष, बृजलाल जी जुड़े हुए थे, उन्होंने पूरा बताया सीक्वेंस की उस वक्त क्या हुआ, कैसे अखिलेश सरकार की तरफ से जनहित की बात कहते हुए ये आरोप हटाने के लिए कहा गया था, आरोप मुक्त करने के लिए कहा गया था। लेकिन आपसे भी बात करूंगा, इस वक्त पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थनाथ जी, आपने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में आपने कहा है कि अखिलेश यादव ने उस वक्त की सपा सरकार ने 15 विचाराधीन कैदी आतंकवादी को आरोपों से मुक्त करने की बात कही थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बात का आप जिक्र कर रहे हो और क्या हुआ था उस वक्त। देखिए, ये जो जब अखिलेश जी की सरकार बनी थी, ये बड़ा चर्चित विषय भी रहा था 2012 में। उन्होंने कहा था 15 आतंकी जो है उन लोगों को अन्य, कोई रामपुर की घटना पे था, कोई वाराणसी के पे था, वाराणसी ब्लास्ट में जो ये 2 जने हैं इन लोगों का था। तो इस तरह करते हुए उन लोगों से उन्होंने कहा, ओपिनियन लेकर और ये कर रहे थे कि इसमें जो टेररिस्ट वर्ड है, आतंकी जो शब्द है, उसको निकाल दिया जाए। अंडर ट्रायल्स था ये मैटर। तो हाई कोर्ट ने इस पे संज्ञान लेते हुए 2 जजेस थे, उनकी बेंच ने इसका संज्ञान लिया और 2 जज की बेंच ने कहा कि आज आप सरकार को फटकार लगाते कहा कि आज आप आतंकी हटा रहे, कल पद्म भूषण देंगे, ये शब्द थे। तो उसके ऊपर यही 2 थे जिनको परसों सजाए मौत हुई है वाराणसी ब्लास्ट में। तो अखिलेश जी को बताना चाहिए कि आप उस समय जो निर्णय ले रहे थे वो राष्ट्र हित में ले रहे थे या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर रहे थे। सिद्धार्थ जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी आखिर कौन से हित का हवाला देते हुए ये दावा कर रही थी और ये मांग कर रही थी कि आतंकी शब्द हटा दिया जाए। फटकार जिस तरह आप खुद जिक्र कर रहे हैं हाईकोर्ट की ओर से संज्ञान लेते हुए लगाई गई थी। सिद्धार्थ जी, नहीं, जो ये है ये तो उन्हीं को बताना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि उस समय ये कह रहे थे कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ये मुस्लिम विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, ये इन लोगों के पीछे लगी रहती है। तो इस तरह की इन लोगों की टिप्पणियां आती रहती थी। तो ये जो था पूरा का पूरा जो मैटर था, इसके ऊपर जबकि सरकार केंद्र और इधर हमारी नहीं थी, लेकिन जब भी इन लोगों का ये आरोप रहता था और कहीं न कहीं जो जिस प्रकार से आजम खां और इन लोग हावी रहते थे समाजवादी पार्टी में, उन लोगों का ये था कि इसको किसी न किसी तरह से इन लोगों को बचाया जाए कहीं, क्योंकि ये जितने लोग हैं इन लोग की पीछे आगे पीछे कहीं ना कहीं चुनाव भर में इनकी मदद भी करते रहते हैं। सिद्धार्थ जी, आपने कहा जवाब तो उन्हीं को देना होगा। उस वक्त भी सवाल जरूर पूछे गए होंगे, क्या उस वक्त जवाब मिला था? नहीं, जवाब कहाँ मिला था? फटकार खाने के बाद तो उम्मीद है कि अब जवाब मिलेगा। अब जवाब तो जनता ने उनको दिया था ना, जनता उनको देती रहती है। अब जनता फिर उनको 24 में फिर जवाब देगी, फिर 27 में जवाब देगी। तो जवाब तो जनता देगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो सच सामने आता है। लेकिन उसके बावजूद भी सिद्धार्थनाथ जी, तुष्टीकरण की ये राजनीति खत्म नहीं होती है। आप खुद ये जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जनता ने उनको जवाब दे दिया, लेकिन रहा समाजवादी पार्टी आखिर वही पकड़े हुए है। धर्म विशेष को लेकर हमेशा इस तरह की बातें करना, इस तरह की राजनीति करना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री जी भी दे रहे हैं। और कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। इसी दृष्टि से हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो जिस प्रकार की सरकार जिस समय समाजवादी पार्टी की थी, तथाकथित उस समय जो थी, वो जो है वो किस प्रकार की राजनीति कर रही थी, उसका ये खुलासा ये आज हुआ है। और इसकी जो जानकारी बड़े विस्तार में आज आप ही लोगों के पेपर ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी है, जिसको मैंने पढ़ के ये ट्वीट भी किया था। चलिए, शुक्रिया सिद्धार्थनाथ जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। मनीष हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, पिछली बार तो जवाब से बच गया अखिलेश यादव, लेकिन लगता नहीं है कि इस बार बीजेपी आसानी से छोड़ देगी, जवाब पूछ के ही रहेगी। देखिए, बिल्कुल कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि यूपी में 2002 से लेकर 2012 तक जितनी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, जिसमें कई लोगों
इलाकों का नाम आया है, अयोध्या, वाराणसी, रामपुर सहित कई इलाकों में जो इस तरह की वारदातें हुई है, उन सभी में से लगभग 15 से 18 ऐसे आतंकवादी थे जिनसे मुकदमा वापस लेने की कोशिश गृह विभाग लगातार कर रहा था। संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा गया था होम डिपार्टमेंट की ओर से, जिसमें जानकारी मांगी गई। मनीष, आपको रोकना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी नेता अजीज खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अजीज जी, एक बड़ा आरोप पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह लगा रहे हैं यहाँ पर, बीजेपी की ओर से एक तरह से लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने तब विचाराधीन जो कैदी आतंकी थे उनको बचाने के प्रयास किए थे। क्या कहना है आपको, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये कौन आरोप लगा रहा है? सिद्धार्थनाथ सिंह आरोप लगा रहे हैं। वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने कहा था एक सर के बदले हम 10 सर लेके आएंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले गए। दूसरी बात आप ये समझिए, आज आप देखिए तमाम कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं इतने बड़े स्तर पर बढ़ी हैं, तमाम जो है कश्मीरी पंडित मारा जा रहा है। ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वायदे कर रहे थे, सारे वायदे दावे खोखले। इस चीजों को लेकर सवाल बिल्कुल पूछे जा रहे हैं अजीज जी, लेकिन जो उस दौरान की स्थिति रही थी उस पर भी तो थोड़ा जवाब दे दीजिए। इस पर बिल्कुल आइएगा, आप सवाल उठा लीजिएगा, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी ने कोशिश की थी सर बचाने की? हाईकोर्ट से फटकार लगी थी या नहीं लगी? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे मैडम प्लीज, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो चीज के बारे में आपको भी जानकारी नहीं है उस पर बहस क्यों करें हम। आप इस बात को समझिए कि आतंकवादियों को इन्होंने कहा था, आतंक जब हमारी सरकार आएगी तो आतंकवादी पानी पिएगा, रहम की भीख मांगेगा। क्या रहम की भीख मांग रहा है? हमारे कितने नौजवान, कितने जवान शहीद हो रहे हैं, आज बॉर्डर पर कितने जवान शहीद हो रहे हैं, इसका हिसाब कौन देगा? अजीज जी सुनिए ना, बात यहां पर चल रही है उस वक्त की, और उसी पर मैं सवाल यहां पर पूछ रहा हूं जिस पर सवाल खड़े किए हैं सिद्धार्थनाथ सिंह ने, और वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आज आप आतंकी हटा रहे हैं तो दूसरी तरफ आगे आप इनको सम्मानित कर देंगे। क्या ऐसा हुआ था? देखिए मैंने आपसे यही कहा, ये मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। जब ये चारों तरफ से घिर गए, आज पूरे देश और दुनिया में घिरे हुए हैं। नहीं, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है उस वक्त जवाब मिला नहीं, उस वक्त जिनको बचाने की कोशिश की थी अब कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दे दी। बचाने की कोशिश नहीं की थी, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये तो कोर्ट की तरफ से कहा गया था ना, हाईकोर्ट की बात को झुठला देंगे क्या? समाजवादी पार्टी किसी आतंकवादी को बचाएगी तो हाईकोर्ट की बात को झुठला देंगे क्या अजीज साहब? जी, हाईकोर्ट की बात को झुठला देंगे क्या? हाईकोर्ट में क्या कहा था? हाईकोर्ट की ओर से आपको फटकार लगाई गई थी साहब कि आज आप कह रहे हैं कि आतंकी नहीं, आतंकी शब्द हटाया जाए, कल को आप कहेंगे कि इनको सम्मानों से नवाजा जाए। और सुनिए अजीज साहब, आप ये कह रहे हैं ना कि आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, समाजवादी पार्टी उठकर सबसे पहले कहती है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब आप ही लोगों ने खंडन किया था, सवाल उठाए थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो भी एक वक्त था अजीज साहब। अब आप देखिए, जाहिर बात है सर, देखिए आपके मन मुताबिक सवाल हो जाएंगे, आप जवाब दे देंगे, हम बिल्कुल समझ रहे हैं। आप खुद बता दीजिए अगर ऐसा नहीं हुआ था तो सर आप गलत साबित कर दीजिए, आप तो अपने सत्ता। हाँ बिल्कुल बोलिए सर, बोलिए। सुनिए, आपको पता है कि जब 2019 का लोकसभा का चुनाव था तो अमरोहा में तमाम निर्दोषों को इन्होंने पकड़ा, समझिए बात को, और उसके बाद ये कहा गया ये आतंकवादी है, उनके ऊपर तमाम धाराएं लगा दी गई। बाद में ये साबित हुआ कि साहब वो हाइड्रोलिक है, यानी वो ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक का जैसा कहा था इन्होंने, रॉकेट लॉन्चर बनाया है। क्या हुआ? बाद में निर्दोष साबित हुए। गुजरात में आप इनका एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन जिनको आप निर्दोष साबित करने पे लगे तो उनको तो फांसी की सजा सुना दी गई। खैर, इस पर आपको बात देना था। शुक्रिया अजीज साहब, जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ।